अब्बास बाबुल हवाइज, किसी की कोई दुआ हो अब्बास इब्न अली के पास जाके कहे और कहे आका आपको सकीना की कसम, चचा भतीजी में बहुत मोहब्बत थी, ना चचा भतीजी के बगैर रह सकते थे, ना भतीजी चचा के बगैर। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई। करबला एक मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसकी तैयारी आदम के ज़माने से हुई थी। तवज्जो फरमाइएगा, करबला आदम के ज़माने से सजी है। काश कभी वक्त हो बयान करें। पैगंबर ने करबला को सजाया है, आमादा किया, हुसैन इब्न अली को आमादा किया। और फिर जब फातिमा ज़हरा इस दुनिया से चली गई तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, चूँकि करबला बनानी थी, कोई कमी न रह जाए करबला में, किसी की कमी महसूस हो रही थी गोया अली को कि करबला में कोई कम है। किसकी कमी महसूस हो रही थी? अब्बास की, क्योंकि अब्बास के बगैर करबला करबला हुआ नहीं। अगर दो शख्सियात इमाम हुसैन के साथ ना होती, यकीन मानिए आज ऐसी करबला हमारे साथ ना होती, हमारे पास ना होती। एक ज़ैनब है और एक अब्बास है। इन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर अपने भाई को बचाया है। इन दोनों बहन भाइयों ने किसी भी मकाम पर अपनी कुर्बानी में कुछ कमी नहीं छोड़ी। और दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, मेरी बहन ज़ैनब, अगर आप अपने भाई कुर्बान कर रही हैं तो मैं भी तो अपने भाई कुर्बान कर रहा हूं। आपके भतीजे कुर्बान हो रहे हैं तो मेरे भी तो भतीजे कुर्बान हो रहे हैं। आपके बेटे कुर्बान हुए तो मेरे भी तो बेटे कुर्बान हुए। लेकिन हाँ, एक मौका ऐसा आया कि अब्बास ज़ैनब से पहलू बदल के सो गए। अब्बास साथ छोड़ गए ज़ैनब का। और ये अकेली जिम्मेदारी ज़ैनब के कांधों पे छोड़ के गए। बीबी मैं तो जा रहा हूं मगर मेरे आका की हिफाजत कीजिएगा। शायद ये वही अहद था जब कोई ना आया तो ज़ैनब ने आकर भाई को सवार कराया। भैया अब्बास ने मेरे कांधे पे जिम्मेदारी रखी थी। मेरे भैया हुसैन अब्बास नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। कहने लगे अकील, मेरे लिए कोई एक ऐसी खातून ढूंढो कि जिसके जरिए से बहादुर फर्जंद पैदा हो। उसके बाद फिर अब्बास इब्न अली इस दुनिया में आए। अमीरुल मोमिनीन अब्बास की परवरिश करते रहे, अब्बास को तैयार करते रहे, यहाँ तक कि 19 माह रमज़ान सन 40 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़रबत लगी, शब शहादत आई। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मालूम है कि कल इस दुनिया से चले जाना है। वसीयतें करना शुरू की, एक एक को बुलाया और सबका हाथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया। फिर कहने लगे चले जाओ, मैं अपने परवरदिगार के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। सबको भेज दिया अमीरुल मोमिनीन ने, सब चले गए। किसी के रोने की आवाज़ आई। कौन रो रहा है? आका मैं उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन क्या हुआ? आका आपने सबका हाथ हसन के हाथ में दिया और मेरा अब्बास देख रहा था। मेरा अब्बास इंतजार कर रहा था कि आप उसे भी बुलाएंगे। क्या मेरे अब्बास से कोई खता हो गई कि आने वाले इमाम के सुपुर्द नहीं किया अब्बास को?
कहने लगे ज़ैनब उम्मुल मनीन आइंदा ऐसा ना कहना। फिर कहने लगे अब्बास को बुलाओ। उम्मुल मनीन समझ रही थी अब्बास को बुलाएंगे और फिर इमाम हसन को बुलाएंगे। कहने लगे नहीं नहीं, अब्बास को बुलाओ और फिर हुसैन को बुलाओ। अली ने दोनों के हाथ थामे और अब मुझे नहीं मालूम किसको किसके हवाले किया। अब्बास को हुसैन के हवाले किया या हुसैन को अब्बास के हवाले किया। हाँ, मख्तल ने इतना जरूर लिखा है कि अब्बास के कान में कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अब्बास के कान में कहा, इदा काना यौमो आशूरा, ऐ मेरे बेटे अब्बास जब रोजे आशूरा आ जाए, वह दखलतल मशरूआ, और तुम फुरात में दाखिल हो जाओ, इय्याका अन तशरबल मा वाहुकल हुसैन अच्छान, खबरदार पानी न पीना इस हाल में कि तुम्हारा भाई प्यासा हो। दिन गुजरते रहे, करबला आ गई, रोजे आशूर आया। अज़ीज़ान किराम भी बस 2 दिन रह गए हैं। बारिशों की वजह से बहुत से लोग मजालिस में नहीं जा सके। दिल में कुछ कसर रह गई रोने की। सारे दिनों की कसर निकाल देनी है इन 2 दिनों में। इतना रोना है कि मादर हुसैन राजी हो जाए। आज 2 माओं को पुरसा देना है, उम्मुल बनीन को भी पुरसा देना है और फातिमा जहरा को भी पुरसा देना है। जब अंसार खत्म हो गए, अहबाब खत्म हो गए, जब कासिम भी मारे गए, जब अली अकबर भी मारे गए, जब मौलाना मोहम्मद भी मारे गए और बस हुसैन रहे या अब्बास, उस वक्त अब्बास इमाम हुसैन के सामने आके खड़े हो गए। कहने लगे आका अब मैं भी जाऊं। अजीब जुमला कहा। कहने लगे आका कज़्ज़ा का सदरे, दिल बहुत तंग हो चुका है। गोया कहना चाह रहे हैं आका अब आपकी गुर्बत देखी नहीं जाती। दोनों में बातें हो रही थी कि एक मर्तबा आवाज आई, अल आताश। कहने लगे अब्बास अगर जा रहे हो तो बच्चों के लिए पानी ले आओ। मख्तल ने लिखा ना सुन सकेंगे, आप में से कोई प्यासा तो नहीं है ना अभी। मख्तल ने लिखा अब्बास उस खेमे में आए जिस खेमे में मस्कें रखी होती थी। अब्बास ने देखा मस्कें खाली थी, जमीन पर कुछ तरी थी, बच्चे उस तरी पे लेटे सूखी मस्कें सीने से लगाए कह रहे थे अल आताश। शेर का सीना फट गया। लाओ लाओ ये मस्क मुझे दो, मैं भी पानी लेकर आता हूँ। बच्ची ने फौरन मस्क अब्बास के हाथ में दी। चाचा ने कहा है ना लेकर आएंगे। अब्बास ने मस्क ली, अब्बास जाने लगे। ज़ैनब ने देखा अब्बास कहाँ जा रहे हैं, बीबी पानी लेने जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं अब्बास। कहने लगी फिजा जरा अब्बास को बुलाओ। अब्बास को बुलाया। मेरे भैया कहाँ जा रहे हो? बीबी जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। साथ छोड़ रहे हैं ज़ैनब का। ज़ैनब समझ गई। कहने लगे मेरे भाई, कहने लगी मेरे भाई अब्बास तुम्हें रोक नहीं रही, बस एक बात सुन लो। मैं बहुत छोटी थी, बाबा की आगोश में बैठी थी, मेरे हाथ से जरा सी रिदा हटी
तो बाबा ने मेरे बाजू का बोसा लिया। मैंने पूछा बाबा ऐसा क्यों किया? तो बाबा ने बताया ज़ैनब एक वक्त आएगा कि तुम्हारे हाथ में रसन बंधेगी। मैं सोचने लगी जिसका तुम जैसा भाई हो, भला उसके हाथ में कोई रस्सी बांध सकता है? लेकिन अब्बास अब तुम जा रहे हो ना, मुझे यकीन आ गया। अब्बास बाहर निकले, इमाम ने अब्बास को सवार किया और मक्तल ने लिखा कि इमाम हुसैन ने आखिरी मर्तबा अब्बास की पेशानी का बोसा लिया। मुझे नहीं मालूम ये बोसा क्यों ले रहे हैं। कहना चाह रहे हैं अब्बास तुमने मेरी बहुत खिदमत की मेरे भाई। अब्बास तुमने बहुत खिदमत की, तुम्हारा शुक्रिया। अब्बास चले, फुरात के किनारे आए, सारी तवज्जो जंग पर है। एक जख्म अब्बास के न लगा, सूखी मश्क भरी। घोड़े पर सवार हुए, अलम को थामा, खैमे की जानिब चले। अब सारी तवज्जो मश्क के ऊपर है। मैं जाऊं ना जाऊं, पानी चला जाए। किसी में करीब आने की तो हिम्मत थी नहीं, चारों तरफ से घेर लिया अब्बास को। चारों तरफ से हमले होना शुरू हुए। एक तलवार चली, सीधा बाजू कलम हो गया। दूसरी तलवार चली, दूसरा हाथ भी कलम हो गया। मश्क को दांतों से थाम लिया, अलम को पांव से थाम लिया और अपने आप को मश्क के ऊपर गिरा दिया। तीर आए तो मेरे लग जाए, मगर मश्क को कुछ ना हो। अरे मैंने बच्ची से वादा किया था, क्या जवाब दूंगा? मक्तल ने लिखा अब्बास खैमे के जानिब जा रहे थे, घोड़े के रिकाब पे खड़े होते हैं, खैमों को देखते हैं, फिर खुदा की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ, कहते हैं इलाही औसिलनी इलैहि, ऐ मेरे मालिक मुझे खैमों तक पहुंचा दे। एक शख्स कहता है मैंने देखा अब्बास का एक बाजू कलम हो गया, दूसरा बाजू भी कलम हो गया। अब्बास अब भी खैमे की जानिब जा रहे थे। मैंने सोचा ये कौन सी ताकत है जो लेकर जा रही है। जब सोचा तो समझ में आया ये मश्क सकीना है। एक तीर चला, मश्क पे आके लगा। पानी का बहना था, सारी आस बह गई। एक गोर्द चला, सर पे आके लगा। अब संभला ना गया, घोड़े से जमीन पर आए। थोड़ा सा रुकिए, ऐसे ना गुजरिए। उम्मुल बनीन को जब पता चला मदीने में कि अब्बास मारे गए, उम्मुल बनीन रोजाना जन्नतुल बकी आती हैं, 4 कब्रें बनाती हैं, गिरिया करती हैं और एक शेर पढ़ती थी, 4 मिसरे पढ़ती थी कि दुश्मन भी अगर गुजरता था तो सुनकर रो देता था। आपको मालूम है मिसरे क्या थे? या मन रअल अब्बासा कर्रा अला जमाहिर नकद, वो जिसने अब्बास को देखा कि बढ़ बढ़ के दुश्मनों पर हमला करता था। वराअहु मिन अब्नाए हैदर कुल्लु लैथिन ज़ी लबद, और अब्बास के साथ हैदर के कुछ बच्चे भी थे। उम्बे तो अन्नबनी, फिर अजीब जुमला था, इस जुमले के लिए जहमत दी थी। उम्बे तो अन्नबनी उसीबा बेरासी मक्तूआ याद, मुझे खबर मिली जब मेरा बेटा अब्बास घोड़े से जमीन पे गिरा तो उसके बाजू न थे।
मुंह के बल जमीन पे गिरे। जब भी कोई शहीद जमीन पे आता था, हाथों का सहारा लेता था। गिरते गिरते कहा, आका मेरा सलाम। हुसैन खैमे से देख रहे थे। एक मरतबा जब अलम झुका ना, हुसैन जरा संभले। दूसरी मरतबा दोबारा अलम झुका, अलम दोबारा संभल गया। हुसैन देख रहे थे, लेकिन अब जो अलम झुका, फिर आवाज आई, भैया मेरा सलाम। अब्बास ने हुसैन को कभी भाई नहीं कहा, बस एक मौके पर भाई कहा। हुसैन ने जैसे ही अब्बास की आवाज को सुना, फौरन कमर पे हाथ रखा, कहने लगे, अल-आन इनका सरा ज़हरी। अब्बास, आज मेरी कमर टूट गई। और उसके बाद अजीब जुमला कहा, ये जुमला पढ़ा नहीं जाता। कहने लगे, वह सम्मत भी अदूवी, अब्बास देखो अब दुश्मन हंस रहे हैं। चले, कुछ मिला, क्या देखा? अब्बास का बाजू था, उठा लिया। आगे चले, अब्बास का दूसरा बाजू मिला, यहां तक कि अब्बास के सिरहाने आए। एक उस्ताद कहते हैं, जब भी हुसैन, तवज्जो फरमाइएगा, इसके बाद जितना रोना है रोइएगा, थोड़ी देर तक खामोश रहूंगा। जब भी हुसैन अब्बास के पास आते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुसैन आए हों, अब्बास खड़े ना हुए हों। आज पहला मौका था, चलो चले, अब्बास उठो, हुसैन आ रहे हैं। असातीद फरमाते हैं, जिस मजलिस में अब्बास का तस्करा हो, उस मजलिस में इमाम ज़माना जरूर आते हैं। संभल कर बैठिएगा, ना जाने किसके पहलू में हो। अब्बास के सिरहाने पहुंचे, अब्बास का सर उठाया, अपने जानू पे रखा। अब्बास ने सर हटा लिया, दोबारा सर उठाया, जानू पे रखा, अब्बास ने फिर सर हटा लिया। अब्बास, ऐसा क्यों कर रहे हो? आका, आज मेरा आखिरी वक्त है, तो मेरा सर आपके जानू पर है। जब आपका आखिरी वक्त होगा, उस वक्त क्या होगा? दोनों भाइयों ने बातें शुरू की। फिर अब्बास को एहसास हुआ कि इमाम हुसैन ने अब्बास की कमर के नीचे हाथ रखा है। पूछा, अब्बास क्या इरादा है? आका, क्या इरादा है? अब्बास, चलो तुम्हें खैमों में ले जाऊं। ज़ैनब इंतजार कर रही है, उम्मे कुलसूम इंतजार कर रही है, सकीना इंतजार कर रही है। कहने लगे, नहीं आका, बस एक फरमाइश की है अब्बास ने सारी जिंदगी। कहने लगे, नहीं आका, मेरा जनाजा खैमे में नहीं लेकर जाइएगा। इन्नी मुस्तहिम मिन इब्नते का सकीना, मैं आपकी बेटी सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। समझ गए हुसैन, भाई ने भाई के मिजाज को पढ़ लिया। अजीब जुमला कहा, जुजीता अन अखी का खैरा है तो नसरतनी हय्यन व मय्यता। अब्बास, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, जिंदा थे तब भी मेरी मदद की, अब जा रहे हो। कहना चाह रहे थे, आका, आपको ज़हमत नहीं देना चाहता। बस फिर एक हिचकी ली, अब्बास इस दुनिया से चले गए। मक्तल ने लिखा, फबानल इनकिसार फी वजहिल हुसैन, हुसैन टूट गए अंदर से। अजीब बात पड़ी मक्तल में, जब अब्बास हमले कर रहे थे, दुश्मन बहुत दूर चला गया था, लेकिन जब दुश्मन ने देखा कि अब्बास जमीन पे गिर गए, अभी हुसैन सिरहाने मौजूद हैं,
दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया और हंसना शुरू कर दिया। कहने लगे मारा गया अब्बास। अब समझ में आया क्यों कहा था वशम्मत भी अदुवी, अब्बास दुश्मन हंस रहे हैं। अब्बास वो आंखें जो तुम्हारी वजह से सोया करती थी अब जागा करेंगी। अब ज़ैनब जागेगी, दुश्मन सोएंगे। अलम उठाया, खैमे की जानिब चले। बच्ची ने सबको जमा कर लिया। मैंने कहा था ना मेरा चाचा गया है, पानी लेकर आएगा। अब जो अलम करीब आया, बाबा मेरा चाचा कहाँ है? कुतेला कातिल कर दिए गए। अब्बास की खबर शहादत देना बहुत सख्त था। कैसे बताए ज़ैनब को, कैसे बताए सकीना को, कैसे बताए उम्मे कुलसूम को? अजीब अजीब तरीका अपनाया हुसैन ने। वो खैमा जो अब्बास का खैमा था उसका सुतून गिरा दिया। जैसे ही सुतून गिरा ज़ैनब के ज़बान पे मरसिया आया। ऐ बीबियो, कल जो वादा लिया था तुम्हारे पर्दे की जामिन हूँ, अब वादा वापस लेती हूँ। मेरा भैया